नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जब से कोविड-19 जो है वो दुनिया पे छाया, लगातार अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट कैंसिल होते गए और ऑन द बोर्ड शतरंज मतलब जो रियल क्लासिकल शतरंज है वो देखे बहुत ही कम जो है। अभी देखा कुछ दिन पहले नॉर्वे चेस हुआ या उससे पहले बेल मास्टर्स हुआ था, टॉप लेवल पे कुछ मुकाबले हुए, लेकिन भारत में तो पूरी तरह से गतिविधि जो है वो ठप पड़ी हुई है। लेकिन हंगरी एक ऐसा देश है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट मतलब फीडरेटिंग टूर्नामेंट चालू हैं, क्योंकि वहां पर जो भी लोग उस समय रह गए थे तो वो अभी भी वहां पर टूर्नामेंट खेल रहे हैं। ऐसे एक खिलाड़ी हैं भारत के 14 साल के लियोन मेंडोजा। लियोन जो है वो हंगरी में उस वक्त ही फंस गए थे जब लॉकडाउन जो है उसकी शुरुआत होती है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी दिन रहकर उन्होंने न सिर्फ ट्रेनिंग की बल्कि उनके पिता के साथ वो वहाँ पर हैं और दोनों ने क्या किया कि दोनों ने इस बात को डिसाइड किया कि चलो यहाँ पर जो टूर्नामेंट शुरू होंगे उनमें खेलना शुरू कर देते हैं। तो चूंकि हंगरी में कोविड का ज़्यादा प्रकोप नहीं है तो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। अब भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर है। भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर ये है कि भारत के इस 14 साल के लियोन मेंडोजा, जिनको हम लोग कभी कभी मजाक में तो मैं उनको लॉयन भी बोलता हूँ, 14 साल के हैं सिर्फ, उन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में ना सिर्फ खेला है बल्कि अपना पहला ग्रैंड मास्टर नॉर्म भी हासिल कर लिया है। तो आप देख सकते हैं उनका प्रदर्शन 2400, उनकी जो परफॉर्मेंस रेटिंग है वो 2611 है। मतलब अभी आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं ग्रैंड मास्टर नॉर्म कैसे मिलता है, ग्रैंड मास्टर नॉर्म कैसे मिलता है, तो ये आपके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। आपको कुछ ऐसा खेलना होगा ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करने के लिए। आप देखिए किस किस रेटिंग के खिलाड़ियों को ड्रॉ किया है, किस किस रेटिंग के खिलाड़ियों को लगातार उन्होंने हराया है और 9 राउंड में 7 पॉइंट बना करके जो है उन्होंने ये ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल किया है। साथ ही साथ उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग है वो भी अब 2500 के पार चली गई है। तो ये अब सिर्फ उनको 2 और बार ऐसा प्रदर्शन करना होगा तो 2 और उनको नॉर्म मिलेंगे और ये 14 साल के जो हमारे लियोन मेंडोजा हैं ये ग्रैंड मास्टर बनने के लिए अब तैयार हैं। तो लियोन से और उनके पिताजी से हमारी बात हुई थी 1-2 दिन पहले मेरी, और मैंने सोचा कि लियोन को लेकर के आते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं। लेकिन लियोन बड़े दुखी हैं क्योंकि उनके एज ग्रुप के जो खिलाड़ी हैं सारे, चाहे वो गुकेश हो, दिव्या हो, ये लोग सब खेल नहीं पा रहे हैं क्योंकि लियोन तो हंगरी में है तो वो खेल पा रहे हैं वहाँ पे ऑन द बोर्ड क्लासिकल मुकाबले। तो फिर मैंने उनसे बोला कि चलो ठीक है, आप अपना एक गेम ही भेज दो, हम उस गेम पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों लियोन का ये गेम जो कि बड़ा ही खास गेम है और ये गेम आपको दिखाएगा कि ये 14 साल के लड़के के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, क्या समझ है और किस स्तर पर ये चेस को भी ले जाने वाले हैं जब आने वाले 2-3 सालों में हम लियोन को आगे देखेंगे। तो यहाँ इस मैच में लियोन जो है वो वाइट पीसेस से खेल रहे हैं, ब्लैक पीसेस से खेल रहे हैं लोर्नेजो जो कि प्लेयर हैं इटली के और इंटरनेशनल मास्टर, ये भी ग्रैंड मास्टर बनने वाले हैं। तो मुकाबला शुरू होता है D4 से, नाइट F6, तो लियोन इसमें वाइट हैं, C4। अब यहाँ पर लोर्नेजो जो लाइन चुनते हैं B6, ये बहुत ज़्यादा नहीं खेला जाता है, इसको क्वींस फैंचिटो डिफेंस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ब्लैक अपने क्वीन साइड से डेवलपमेंट करना शुरू करता है लेकिन सेंटर जो है वो बहुत जल्दी गेन नहीं करता है और किंग साइड का डेवलपमेंट उसका थोड़ा डिले होता है। तो ये डिपेंड्स करता है कि आपको क्या पसंद है। नाइट C3 खेला है यहाँ पे लियोन स्टैंडर्ड चेस खेलते हुए, बिशप B7, सो क्वीन C2, E4 का स्क्वायर इंपॉर्टेंट है जिसको कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो ब्लैक ने ओपनिंग से ही की है, तो वाइट जो है उसी को रिस्पॉन्स कर रहा है। ओके, D5, तो एक बार फिर से E4 के स्क्वायर पे फुल कंट्रोल, तो बिशप G5, तो उसका जो डिफेंडर है जो उसको अटैक करने वाला है वहाँ पर आप बिशप 1 निकालते हैं। अब यहाँ पर ब्लैक खेलते हैं D/C4। अगर आप देखो तो एक पॉन मार लिया गया है, तो ऐसा हमने देखा है बहुत सारी क्वींस पॉन ओपनिंग में जहाँ पर बाद में अपना E वाला पॉन चल के ये वाला पॉन जो है इसको मार लेते हैं। अभी देखिए गेम में आगे क्या हुआ। लियोन खेलते हैं रुक D1 और यहाँ पर उनके अपोनेंट खेलते हैं A6। इसके पहले एक गेम हुआ था 2 बड़े प्लेयर में, जो कि आप कहेंगे इस लाइन में ग्रैंड मास्टरों के बीच एक अकेला गेम है। मामेदरोव ने एंटोन गुजारियो के खिलाफ खेला था जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, और उसमें यहाँ पर आगे ऐसा हुआ था मैच जैसे समथिंग लाइक H6, बिशप N2 F6, E/F6, E4 और B5। अपोनेंट ने पॉन यहाँ पर दिया, नाइट इंटू B5, बिशप B4 चेक, नाइट C3 कासल, इस तरह से मैच चला था। लेकिन इस मैच में उनके अपोनेंट ने A6 खेला। ओके, तो लियोन खेलते हैं E4, अभी बिशप को निकाल के C4 पे मारने का प्लान है, लेकिन A6 चलने का प्लान ये है कि A6 चलने से नेक्स्ट मूव B5 जब आएगा तो नाइट इंटू B5 जो कि मामेदरोव के गेम में आया था वो इधर नहीं आ पाएगा, तो B5 आ गया। मतलब ब्लैक ने क्या किया कि ब्लैक ने वो पॉन प्रोटेक्ट कर लिया, तो वाइट सीधा सीधा यहाँ पॉन डाउन है। तो कंपनसेशन क्या है, मतलब बदले में क्या मिला हुआ, बदले में आपके पास एक बहुत अच्छा सेंटर है यहाँ पर और अभी जो आने वाली एक्टिविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लियोन खेलते हैं D5,
ठीक है, आपने हमारा एक पॉन एक्स्ट्रा ले लिया है, लेकिन अभी हम आपके नाइट का नेचुरल डेवलपमेंट रोक रहे हैं, आपके बिशप का डेवलपमेंट रोक रहे हैं। और ख़ासतौर पे अगर आपको पोजीशन ओपन करना है अब, तो आपको ये पॉन आगे बढ़ना पड़ेगा, जो कि मैच में हुआ। करना क्या चाहिए था, यहाँ पे सही चाल थी जो कि हमने एनालिसिस करने के बाद देखा, क्वीन D6 करके ब्लैक खेलता है, लेकिन थोड़ा सा स्लो है। तो जब वाइट को आप इतनी एक्टिविटी दे रहे हो, सेंटर दे रहे हो, जैसे नाइट F3, तो नाइट BD7 E5 पे वापस कंट्रोल करना, उसके बाद बिशप E2 G6 कासल बिशप G7, इस तरह से ब्लैक को खेलना चाहिए, जो कि एनालिसिस करने के बाद पता लगता है। मैच में क्या हुआ, मैच में उनके अपोनेंट ने इमीडिएटली पोजीशन को ओपन करने की कोशिश की और अपने बिशप को प्ले में लाने की कोशिश की। अब यहाँ पे क्या देखिए, आपने जो C4 एक एक्स्ट्रा पॉन लिया है, तो यहाँ पर ये पॉन एक्स्ट्रा वापस दे रहे हैं। यही आइडिया इनका, D/E6 पे पॉन से नहीं मारना है, इनका आइडिया है क्वीन E7। अब अगर यहाँ पर E/F7 जैसा कुछ मारा जाता है, तो देखिए आप E4 भी वीक है, वो किंग F7 मार लेंगे, तो आपका E4 पे भी प्रॉब्लम है। उनके गेम में कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगा। तो यहाँ पे वाइट क्या करता है, लियोन कंटिन्यू अपना डेवलपमेंट करते हैं, नाइट F3 क्वीन E6। और अब इसके बाद लियोन का जो आप देखें पीस प्ले है, वो देखिए कि कैसे वो ये कैच करते हैं कि ये दो पीसेस सारे अंदर बंद हैं और किंग सेंटर पर है। तो अभी देखिए वाइट का प्ले, नाइट D4, तो ब्लैक ने यहाँ पे खेला क्वीन B6 और अब खेलते हैं लियोन E5। तो इस नाइट को यहाँ से मूव करने के लिए उस फाइल पर किंग, लेकिन अभी आपका भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि एकदम से अटैक कैसे आएगा। नाइट FD7, तो लियोन यहाँ पे डिसाइड करते हैं एक पॉन जो है यहाँ पर, अभी एक पॉन ऑलरेडी दी हुई है, एक और पॉन का यहाँ पर ऑफर F/E6 और यहाँ पर बिशप E2। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ब्लैक के पास 7 पॉन्स हैं यहाँ पे, 4 3 7, और वाइट के पास सिर्फ 5 पॉन है। तो वाइट ने 2 पॉन यहाँ पे सेक्रीफाइस किए हैं और बिल्कुल शांति से खेल रहा है, अभी कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा है, क्योंकि ब्लैक को भी उनको पता है कि अगर ब्लैक का किंग अभी सेंटर पे रहने वाला है, क्योंकि ये जो 4 पीस हैं अभी ये जो है अपने स्टार्टिंग स्क्वायर पर हैं। ओके, तो यहाँ पर ब्लैक ने क्या किया, ब्लैक ने यहाँ पे पॉन बैक दिया E5। ओके, तो अब ये पहला चाल है जहाँ पे आपको लियोन का लेवल और समझ में आएगा। लियोन यहाँ पे चुपचाप कैसल कर लेते हैं, मतलब वो नाइट को नहीं बचाया। क्यों, अगर नाइट को मारते तो क्या हो रहा है, बिशप H5 चेक आ रहा है, G6 अगर पुश करेंगे तो यहाँ पे एक ब्रिलियंट मूव आ रहा है, क्वीन F5। आप क्वीन को तो मार नहीं सकते, और अगर आप बिशप को मारने जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर रुक F(E1) आ रहा है, उसके बाद गेम बचेगा नहीं। अगर आप क्वीन F5 पे बिशप E7 जैसा कोई मूव खेलेंगे तो भी रुक F(E1) के बाद जो है ये पोजीशन जो है ख़राब होती चली जाएगी। देखिए जैसे E7 पे तो बिशप मर रहा है, आप सपोर्ट लगाएंगे तो बिशप G6, H/G6, क्वीन G6, और अगर आप किंग D8 जाएंगे क्वीन G7, अभी रुक E8, सो नाइट D5, तो ये गेम बचता नहीं। मतलब इतना ज़्यादा अटैक आ रहा था उस नाइट को मारने में कि अपोनेंट ने क्या किया, अपोनेंट ने यहाँ पे बिशप C5 खेला, नाइट को नहीं मारा। तो लियोन क्या खेलते हैं, लियोन खेलते हैं क्वीन F5। अभी भी दे रहे हैं ऑप्शन, आप मार लीजिए। यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे मारते हैं BD4, तो रुक D4 आ रहा है, यहाँ पे क्वीन D4 नहीं मार सकते हो आप। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बिशप H5 चेक आएगी, G6 पे क्वीन E6 और किंग F8 पे बिशप H6 चेकमेट हो सकता है। तो आपको ED4 मारना पड़ेगा, और अगर ED4 आप मारेंगे तो फिर से बिशप H5 चेक, G6 पे रुक E1 चेक, और आप देखोगे ये पोजीशन भी जो है ये बहुत बेटर है वाइट के लिए। तो काफ़ी कुछ मर रहा है, लेकिन किंग का मेन प्रॉब्लम है, किंग जो है वो बहुत फंसा हुआ है। तो वहाँ पे आप देखोगे कि गेम बचेगा नहीं, आपको बिशप वगैरह देने पड़ेंगे। तो मैच में क्या हुआ कि इन्होंने जैसे क्वीन F5 खेला, तो यहाँ पर अच्छा यहाँ पर एक और चाल था, क्वीन G6 भी खेला जा सकता था, लेकिन क्वीन G6, H/G6 और नाइट E6 के बाद वाइट को बहुत एक्टिविटी है, G7 मर रहा है, C7 मर रहा है, C5 पे अटैक है, तो इसीलिए शायद उनके अपोनेंट ने ये मूव खेला ही नहीं। तो मैच में उनके अपोनेंट ने खेल दिया यहाँ पे G6 और क्वीन को पीछे भेजने की तैयारी की। लेकिन आप इमेजिन करिए यहाँ पर क्या खेला होगा लियोन ने खेला नाइट E6, मतलब आप चाहते हैं क्वीन मार लीजिए हमारा, अगर आप क्वीन मारेंगे तो बिशप H5 से चेकमेट हो रही है, बिकॉज ये डबल बिशप का पावर जो है बहुत ही यहाँ पर डेंजरस है। ओके, और ये नाइट तो बचा स्क्वायर वो भी कवर कर रहा है, तो आप मार नहीं सकते क्वीन को, तो नाइट E6। तो यहाँ पर उन्होंने खेला बिशप E7, क्योंकि वो नाइट G7 से यहाँ पर अभी मेट का थ्रेट लगा हुआ है, ये मेट थ्रेट लगा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी किंग के सारे स्क्वायर बंद हैं। तो उन्होंने खेला बिशप E7, तो अब यहाँ पर लियोन खेलते हैं नाइट G7 चेक, किंग D8 जाते हैं, तो अभी वो खेलते हैं चुपचाप क्वीन E5, क्योंकि रुक के अगेंस्ट जो है आप देखिए ये नाइट पिन है, तो आप क्वीन को मार नहीं सकते, और अभी फिर से नाइट E6 का थ्रेट है। तो उनके अपोनेंट ने खेला बिशप G5, लियोन खेलते हैं नाइट E6 चेक, आपको मारना हो तो क्वीन से मार दीजिए, पर उन्होंने खेला किंग E7। कहीं और जाते तो उसका मतलब बनता नहीं, क्योंकि क्वीन H8 आ रहा है ऑलरेडी, सो किंग E7 खेला उन्होंने,
तो यहाँ पर लियोन ने खेला क्वीन G7 चेक, किंग E6 और बिशप G4 चेकमेट। तो सिर्फ 22 चालों में एक ऐसे खिलाड़ी को हराया उन्होंने जो कि ऑलमोस्ट ग्रैंड मास्टर बनने वाले हैं। तो एक बेहतरीन जीत। 14 साल के हैं लियोन मेंडोजा, शायद उनके गेम में अभी और भी निखार आएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस अंदाज में वो शतरंज खेल रहे हैं और जिस अंदाज में वो आगे जा रहे हैं, अपने घर से 6 महीने हो गए उनको करीब करीब दूर रहते हुए, मैं यही कहूँगा कि ये खिलाड़ी का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। तो लियोन, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आपको जल्दी हम ग्रैंड मास्टर बना हुआ भी देखें। एक बार फिर से दोस्तों बता दूं कि बहुत सारे लोग सवाल पूछते रहते हैं कि ग्रैंड मास्टर कैसे बनते हैं। तो ग्रैंड मास्टर बनने के लिए आपको 2500 रेटिंग करनी होती है, जो कि लियोन ने कर ली है, लेकिन साथ में आपको 3 बार नॉर्म हासिल करने पड़ते हैं। और एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिए ऐसा परफॉर्मेंस जैसे लियोन ने किया है, ये देखिए किसको किसको हराया है, क्या क्या किया है, ऐसा आपको करना पड़ेगा, तब जाके ग्रैंड मास्टर नॉर्म जो है वो मिलता है किसी को भी। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेसबेस इंडिया। चेसबेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें, शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेसबेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेसबेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेसबेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।